नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा द्वितीय पाठ चल रहा है उसका अनुवाद भाग 2। तो आप लोग सब लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम पर यहाँ पर तो केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी कक्षाओं का बिल्कुल और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ पूरा सिलेबस कराया जाता है, वो भी फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करो जल्दी से जल्दी लाइक। और सबसे पहले मैं बात बता दूं कि आपकी जो दीपिकम बुक है वो मैग्नेट ब्रेन्स ही सबसे पहले लाया है। तो फिर क्या है, बढ़िया मस्ती के साथ वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और मैं बताऊं, परीक्षा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। भूलना नहीं है, जानकारी जरूर ले लेना है। आज की हमारी क्लास रहेगी, देखिए, कक्षा 6वीं संस्कृत, ऐसा का एतत् किम और द्वितीय पाठा अनुवाद भाग 2। तो ध्यान रखना, यहां पर भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात चल रही है। अनुवाद भाग 2 हम लोगों ने सर्वनाम क्रियाओं को पढ़ लिया था। किसको? सर्वनाम क्रियाओं को पढ़ लिया था ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे छोटे छोटे जो हमारे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां पर आपके पाठ में दिया हुआ है सबसे पहले पुल्लिंगवाची शब्द एक वचन। ठीक है, पुल्लिंगवाची शब्द है, यहाँ एक वचन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बोर्ड आपको बना हुआ है, एक टीचर आपको यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र में, कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से वाक्य मिलाना है। वो कह रहा है सह का, वह कौन है? वह कौन है बेटा? तो सह कह, वह कौन है? सह शिक्षक, वह एक शिक्षक हैं। कौन है? वह एक शिक्षक है। वह एक शिक्षक है। सह किम करोति, वह क्या करता है? वह क्या करता है? सह पाठयति, वह पढ़ाता है। ध्यान रखना एक एक, जैसे यहां से आप देखें, यहां से मैंने कहा कि आपसे पूछ रहा हूं कि सह कहा, वह कौन है? तो आप लोग क्या कहोगे? सह शिक्षिका, वह शिक्षक है। सह किम करोति, सह वह क्या करता है? तो आप फिर लास्ट नीचे वाली लाइन को पढ़ोगे और कहोगे सह पाठयति, वह पढ़ाता है। वह क्या करता है? पढ़ाता है। फिर क्या करोगे? किम सह भ्रमति, किम सह भ्रमति, क्या वह घूमता है? तो आप क्या कहोगे? न सह ना भ्रमति, नहीं, नहीं, वह नहीं घूमता है। आप ऐसे बोलोगे, ऐसे पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक, सह तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है। वह तो क्या करता है? पढ़ाता है। समझ में आया? तो इसमें आपको क्या करना है कि सह का वह कौन है, आप ऐसे पढ़ोगे तो आपसे सारी चीजें ये क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। समझ में आया? यहां पर देखो, ये सर्वनाम है एक वचन का सह। हमने आप लोगों को पढ़ाया था ना इसके पहले वाले भाग में, तो आप लोग उससे देखना। अगर जिसने ना देखा हो तो ये आपका क्या है? सर्वनाम है, एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, यहां पर भी ये भी आपका क्या है? सर्वनाम रूप है। ये भी आपका एक वचन का, ये भी एक वचन का, ये भी एक वचन की क्रिया भी हम लोगों ने पढ़ी है ना। ठीक, और ये भी आपने क्रिया पढ़ी होगी। और भ्रमति, पठति, ऐसी क्रियाएं हैं ये। तो ये सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर हम लोग पाठ में पढ़ रहे हैं।
चलिए अब दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ है पुल्लिंगम। क्या लिखा है? पुल्लिंगम द्विवचन। अब पुल्लिंग का एक वचन हो गया, अब पुल्लिंग का दो वचन। वहां पर एक टीचर की बात की जा रही थी, यहां पर चित्र में देखो, यहां दो मोर बने हुए हैं, दो मयूर है ना, दो मोर बने हुए हैं, तो पुल्लिंगवाची द्विवचन का रूप हम लोग यहां देखेंगे। यहां लिखा हुआ है तऊ कऊ, वह दोनों कौन है? तऊ कऊ, वह दोनों कौन है? तो आप क्या कहोगे? तऊ महु मयूरऊ, वह दोनों मोर हैं। वह दोनों कौन हैं? मोर हैं। फिर क्या कहोगे? तऊ किम कुर्तः, वह दोनों क्या करते हैं? तो फिर आप कहोगे तऊ नृत्यतः, वह दोनों नाचते हैं। वह दोनों क्या करते हैं? नाचते हैं। किम तऊ खादतः, क्या दोनों खाते हैं? तो आप क्या कहोगे? न तऊ ना खादतः, न तऊ ना खादतः, नहीं वह दोनों नहीं खाते हैं। ठीक है, फिर क्या कहो? तऊ तो नृत्यतः, वह दोनों तो नाचते हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो आपसे जल्दी से बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि आप लोग इसको बार बार जब देखोगे तभी बनेंगे, एक बार में नहीं बनेगा। आप सोचो एक बार में मुझे याद हो जाए, एक बार में बन जाए। आप बार बार वीडियो को देखोगे तो जल्दी से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ध्यान रखोगे, दो द्विवचन का रूप हो जाएगा हमारा दो मोर के लिए। फिर इसके बाद आगे देखेंगे पुल्लिंगवाची बहुवचन। पुल्लिंगवाची शब्द है और बहुवचन में देखें, पहले में एक टीचर था, दूसरे में दो मोर थे, अब तीसरे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ना? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो पहले जल्दी से। और जिसने भी अपने दोस्तों को नहीं बताया है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर दीपिकम बुक आ गई है, तो वो जल्दी से उनको शेयर कर देगा, उनको जल्दी से जल्दी बता देगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग पुल्लिंगवाची बहुवचन। पुल्लिंगवाची बहुवचन में क्या होगा? देखिए, बहुवचन का मतलब बहुत सारे, द्विवचन का मतलब केवल दो, और एक वचन का मतलब केवल एक। बहुवचन के लिए ते का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और एक वचन के लिए सह, और द्विवचन के लिए तऊ, और बहुवचन के लिए ते। तो ते का प्रयोग देखो यहां लिखा हुआ है, ते के। वे सब कौन हैं? वे सब कौन हैं? ते के, ते के। वे सब कौन हैं? ते बालका, वे बच्चे हैं। वे सब क्या हैं? बच्चे हैं। फिर क्या करोगे? ते किम कुर्वन्ति, ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? तो ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं या वह सब खेलते हैं। ठीक है, वे सब खेलते हैं या वह सब खेलते हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं ना, फुटबॉल खेल रहे हैं ना। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? क्या वे गाते हैं? बताओ जल्दी से। तो आप क्या कहोगे? ना, ना। ते ना गायन्ति, नहीं वे नहीं गाते हैं, वे नहीं गाते हैं। आप क्या कहोगे? ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो खेलते हैं। वे सब तो क्या करते हैं? खेलते हैं। ऐसे आप बोलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? ते के, वे कौन हैं? वे सब कौन हैं? तो आप कहोगे ते बालकाः, वे बच्चे हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं? ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ते किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? ना, ते ना गायन्ति, वे नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे सब तो क्या करते हैं? खेलते हैं। ऐसे आप देखोगे तो आपसे जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? चलो
ये पुल्लिंगवाची थे। अब हम लोग इसके पुल्लिंग देखो, ये क्या देखेंगे, पुल्लिंगवाची शब्द में एक वचन देखेंगे, और कैसे, एतद के रूप लगा करके। किसके, एतद के रूप लगा करके। तो यहां पर देखें क्या लगा हुआ है, एतद का रूप लगा हुआ है। साह माने वह है, साह का देख लिया वह वाला, अब एतद वाला देखना है यह वाला। साह देखें, देखना तत् के रूप में, तत् का मतलब वह होता है, तो वहां पर वह निकल रहा था, अब यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर यह निकलेगा। ठीक, ऐसा का, यह क्या है, ऐसा का, यह कौन है, बोलो जल्दी से, ऐसा का, यह कौन है। तो आप बोलोगे ऐसा शिक्षिका, यह एक शिक्षक है, यह एक शिक्षक है। शिक्षिका किम करोति, शिक्षक क्या करता है, बोलोगे ना, शिक्षक क्या करता है, तो आप बोलोगे शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिखता है, बोर्ड पर लिख रहा है ना, तो शिक्षक लिखता है। फिर क्या करोगे, किम ऐसा पठती, क्या यह पढ़ाता है या पढ़ता है, तो न ऐसा ना पठती, नहीं यह नहीं पढ़ता है, यह नहीं पढ़ता है। फिर क्या, ऐसा लिखती, यह तो लिखता है, यह क्या करता है, यह तो लिखता है। ऐसे आप लोग बोलोगे, कैसे, ऐसा का, यह कौन है, ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षक है। किम शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका क्या, शिक्षक क्या करता है, शिक्षिका लिखती, शिक्षक लिखता है। ठीक है ना। फिर आ जाएगा किम ईशा पठती, क्या ये पढ़ता है, तो फिर हो जाएगा ना, ऐसा ना पठती, यह नहीं पढ़ता है, और ऐसा लिखती, यह तो क्या है, यह लिखता है। ऐसे बोलोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। पुल्लिंगवाची द्विवचन में अब फिर से यहां एतत् का रूप लगेगा। अब यहां पर कैसे चलते हैं, एषः, एतौ, और यहां बनेगा आपका एतानि। क्या बनेगा, एतानि। ठीक है, और एते भी बन जाता है, जैसे कहा कम के, ठीक, कहा कऊ के, तो यहां पर भी हमारा ऐसा एतौ ए, तो यहां पर भी एते बन जाता है, के की जगह एते आ जाएगा, ये नपुंसकलिंग में आ जाएगा, पुल्लिंगवाची में एते आ जाएगा। ठीक है, ते के एते ए सर्वे, ठीक है, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। फिर यहां पर देखें एतौ द्विवचन का रूप आ गया, तो यहां देखो एतौ कऊ, क्या, एतौ कऊ, एक चित्र देख रहे हो ना, यहां चित्र को जरूर देखना, चित्र देखोगे तो आपसे सारी चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहा है, एतौ कऊ, ये दोनों कौन हैं, या यह दोनों कौन हैं, कैसे पढ़ोगे, ये दोनों कौन हैं, एतौ बालकौ, ये दोनों बच्चे हैं, यह दोनों कौन हैं, बच्चे हैं। बालकौ किम कुरुतः, ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, बताओ जल्दी से, ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, तो कहोगे बालकौ पठतः, तो क्या कहोगे, दोनों बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बोलोगे ना। फिर क्या, किम एतौ लिखतः, तो कहोगे क्या दोनों लिखते हैं, क्या दोनों लिखते हैं, तो न एतौ ना लिखता, एतौ ना लिखता, नहीं ये दोनों नहीं लिखते हैं, ये दोनों तो पढ़ते हैं। हम क्या कहेंगे, ये दोनों तो पढ़ते हैं, नहीं ये दोनों नहीं लिखते हैं, ये दोनों तो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना आपको। जैसे यहाँ एतौ लिखा हुआ है, एतौ के बाद बालकौ बालकौ एतौ एतौ एतौ, तो पहले ऐसा फिर एतौ, पहले ऐसा का शब्द आया, फिर इसके बाद किसका शब्द आ गया है, अब आ गया है एतौ का। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखें, इसके बाद पुल्लिंगवाची शब्द है और बहुवचन का रूप है, किसका है, बहुवचन का रूप है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने कहा था ना, ये वाला हमारा ये आ जाएगा, एषः, एतौ, एते, ये बहुवचन का रूप आ गया एते, देखो ये आ गया एते।
आगे आ गया ना एते। तो यहाँ पर देखो ये 3 बालक हैं और तीनों बालक क्या करते हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं ना तीनों बालक। तो यहाँ पर तीनों बालकों को आपको देखना है। कैसे देखोगे तीनों बालकों को, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा एते के, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, एते के, ये सब कौन है, एते के, ये सब कौन है। तो आप पढ़ोगे एते के, ये सब कौन है, एते बालका, ये सब बच्चे हैं, ये सब क्या है, बच्चे हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। फिर बालकाः पिबन्ति, बच्चे पीते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पीते हैं। अच्छा आपने देखा ना, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, बालका बालकौ बालकाः, पिबति पिबतः पिबन्ति, फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे ना आप लोगों ने। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, इसका अनुवाद भाग 1 नहीं पढ़ा है, तो आप लोग पहले उसको जरूर पढ़ लेना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरा लेसन हमारा चल रहा है, फर्स्ट लेसन के आपको सारे के सारे वीडियोस, पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर इसमें देखें लिखा है किम एते पिबन्ति, क्या ये पीते हैं। तो फिर क्या करोगे, आम एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये सब फल के रस को पीते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बताओगे आप, कैसे बताओगे, उसने बताया एते के, ये सब कौन हैं। तो आप कहोगे एते बालकाः, ये सब क्या हैं, बालक हैं। फिर कहोगे बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक या बच्चे क्या करते हैं। आप कहोगे बालकाः पिबन्ति, बालक बच्चे क्या करते हैं, पीते हैं। फिर क्या कहोगे, किम एते पिबन्ति, क्या ये पीते हैं। तब आप कहोगे आम, हाँ एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये सब फल के रस को पीते हैं। ऐसे आप बताओगे तो आपको सारी चीजें बढ़िया से याद भी हो जाएंगी और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। यहां पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके बाद अब स्त्रीलिंग पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, स्त्रीलिंग पर चलेंगे। मतलब पहले हम लोगों ने पुल्लिंग के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक दूसरा होता है स्त्रीलिंग और एक होता है हमारा नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंग होते हैं। इसको हम कहते हैं जो पुरुषवाची संज्ञा होती है, स्त्रीवाची होती है जो स्त्रीवाची संज्ञा होती है, फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये हमारा होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये इस प्रकार से तीनों लिंगों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले पुल्लिंग को जाना, अब हम जानेंगे किसको, स्त्रीलिंग के साथ में सर्वनाम शब्दों को कैसे लगाते हैं। चलिए इसमें देखो, पहले हम लोगों ने पढ़ा था सह कहा, ऐसा पढ़ा था ना, जब टीचर पढ़ा रहा था बोर्ड पे, ऐसा पढ़ा था ना। अब यहाँ पर देखो सा आ गया है आपका बड़ा, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में अनुवाद भाग 1 में, जिसने ना देखा हो तो देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो उसमें देखो सह और का, तो मैंने बताया था कि जब पापा का नाम होता है या हमारा खुद का नाम होता है जो, तो पुल्लिंगवाची नाम हमारा छोटा होता है, जैसे सुरेश, सुरेश, देखो शाह हमारा क्या आ गया है, कैसा आ गया है, छोटा। फिर इसमें हमने यहाँ पर दे दिया है क्या, नरेंद्र, क्या दे दिया है, नरेंद्र, तो यहाँ पर द्रा हमारा क्या आ गया है, छोटा आ गया। लेकिन यहाँ पर यदि आपने कह दिया महिमा, तो बड़ा माँ आ गया है, ये स्त्रीवाची नाम है ना महिमा, यहीं पर लिख दिया है सीमा, ठीक है, तो ये बड़ा आ गया ना, यहीं पर लिख दिया है जानकी। तो ये देखो बड़ी ई आ गई ना, बड़ी ई आ गई ना, तो यहाँ पर ये स्त्रीवाची नाम है, तो ध्यान रखना आप लोग, इसीलिए यहाँ पर भी बड़ा सा लग जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब आगे इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है सा का, सा का, वह कौन है,
बताओ जल्दी, वह कौन है? तो आप कहोगे सा वृद्धा, वह बूढ़ी महिला है। वृद्धा मतलब बूढ़ी महिला है। वह कौन है? बूढ़ी महिला है। फिर कहोगे सा किम करोति, सा किम करोति, वह क्या करती है? सा किम करोति, वह क्या करती है? सा विहरति, वह विहरण मतलब घूमती है। विहरति माने भ्रमण करती है या घूमती है। किम सा क्रीडति, किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती है? क्या कहोगे? क्या वह खेलती है? न सा ना क्रीडति, नहीं वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है। सा तु विहरति, वह तो घूमती है। वह तो क्या करती है? घूमती है। समझ में आया? तो ऐसे आपको वाक्यों में जब पुल्लिंगवाची हो, जब स्त्रीवाची हो, तब आपको कैसे करना है, ऐसे आपको इसमें बताना है। सा का सा एका, वह कौन है? सा वृद्धा, एका महिला, वृद्धा बन जाएंगे, बनेंगे। ये आपकी देखो, ये आपका सर्वनाम है और ये सर्वनाम प्रश्नवाचक वाला है। ये सर्वनाम है, ये वृद्धा है बूढ़ी महिला के लिए। ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है? तो अभी इसके पहले वाले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ी ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं इस पाठ में। फिर इसके बाद अब स्त्रीलिंग में जाने हम, क्या द्विवचन, अभी एक वचन को जाना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या जानेंगे, बताइए जल्दी से। द्विवचन, तो यहां आ जाएगा सा ते ता, ऐसे देखेंगे। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने बड़ा सा को देखा, अब ते को देखेंगे, ते को। तो देखो यहां लिखा ते के, वे दोनों कौन हैं? जल्दी से बताओ, वे दोनों कौन हैं? ते के, वे दोनों कौन हैं? आप कहोगे ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं। ते अजय, अजय, अच्छा आपने बकरियों के लिए देखा था ना, कैसे? ऐसे अजा अजय अजा, ऐसे पढ़ा था ना। फर्स्ट पार्ट में देखना, अपनी बुक में बनी हुई हैं बकरियां, एक बकरी, दो बकरी, बहुत सारी बकरियां, पढ़ा था ना। तो यहां देखना ते अजय, द्विवचन को पढ़ रहे हैं ना हम लोग, द्विवचन को। तो ते अजय, वे दोनों कौन हैं? बकरियां हैं। फिर क्या? ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं? ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं? तो आप क्या बताओगे? ते चरतः, वे दोनों चरती हैं। घास चर रही ना, तो खा रही है ना घास को, तो आप क्या कहोगे? वे दोनों चरतः माने चरती हैं। फिर क्या कहोगे? किम ते पिबतः, किम ते पिबतः, क्या वे दोनों पीती हैं? क्या दोनों वो पीती हैं? क्या पी रही हैं? कुछ भी नहीं पी रही, वो तो खा रही है यहाँ पर घास को। ठीक? तो फिर आप क्या करोगे? ना ते ना पिबतः, नहीं वे दोनों नहीं पीती हैं, वे पीती नहीं है। ते तू चरतः, वे तो चरती हैं। वे तो क्या कर रही हैं? चरती हैं। बन जाएगा ना? वे तो क्या कर रही हैं? चरती हैं। वे पी नहीं रही हैं। क्या कर रही हैं? वो चर रही हैं। समझ में आया? ठीक है? तो यहां पर भी आपको द्विवचन की, देखो ये लग गया है ते। ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग में बहुवचन में चलेंगे। देखना सा ते ता, आ गया ना, ये आ गया, ता आ गया। तो इसको अब करेंगे, इसको करते हैं। ठीक? इसमें लिखा है स्त्रीलिंगम बहुवचनम, मतलब देखो यहां पर ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं यहां पर क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। क्या कर रही हैं? दौड़ रही हैं। देख लेना अच्छे से चित्र को देखोगे तो आपको और जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है वो चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है? तो दोनों चीजें आपको यहां पर अच्छे से
दिख जाएंगी। ठीक, तो यहां पर लिखा है कैसे, ताह का वे सब कौन हैं, ताह का वे सब कौन हैं। तो आप क्या करोगे, ताह महिला, वे सब महिलाएं हैं। देखो ये बहुवचन का रूप लग गया ता, ठीक है ना। ताह का, ताह महिला, वे सब क्या हैं, महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। तो आप क्या कहोगे, ताह धावन्ति, वे सब दौड़ती हैं। धावन्ति मतलब दौड़ना, और कुर्वन्ति माने करती हैं। किम ता गायंती, किम माने क्या, ता माने वे सब, गायंती माने गाती हैं, क्या वे सब गाती हैं। तो आप क्या कहोगे, ना, ताह ना गायंती, नहीं वे सब नहीं गाती, वे सब नहीं गाती हैं। ताह तू धावंती, धावंती मतलब दौड़ती हैं, वे सब तो दौड़ती हैं। ऐसे आप बोलोगे तो आपसे जल्दी से ये पाठ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ताह तू धावंती, वे सब तो क्या कर रही हैं, दौड़ती हैं, बन जाएगा। तो यहां पर देखो महिला के लिए शब्द आया है महिला, कुर्वंती माने करती हैं, धावंती माने दौड़ती हैं, गायंती माने गाती हैं, बन जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या रहेगा, ये लिखा हुआ स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन आ गया, ठीक है। अब स्त्रीलिंग एक वचन में हम लोग देखेंगे क्या, ऐसा। अभी हम लोगों ने पुल्लिंग वाची में देखा था ना, कौन सा, ये वाला, ऐसा, एतौ, एते, ये वाला देखा था इसके पहले। अब देखेंगे हम लोग क्या, ऐसा, एते, एता। अब ये वाला देखना है, तो यहां देखो ये ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखो। तो यहां पर क्या है, बड़ा लगा है। तो मैंने बताया था ना स्त्रीलिंग में बड़ा आ होता है, बताया था। बोलो जल्दी से, किस किस को मालूम है, जल्दी से मुझे कमेंट में दो, किस किस को मालूम है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में देते जाओ और वीडियो को लाइक करते जाओ, सारे दोस्तों को आपको बता देना है, ठीक है। यहां पर देखिए पढ़ेंगे, ऐसा का, यह कौन है। देखो एक चित्र में एक बेटी यहां पर बैठी है, एक लड़की, और यहां कुछ खा रही है, पी भी रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, ऐसा का, यह कौन है, यह कौन है। ऐसा लता, यह लता है, उसका नाम है क्या, लता। ऐसा लता, यह लता है। ऐसा किम करोती, ऐसा किम करोती, यह क्या करती है। ऐसा मतलब यह, किम माने क्या, करोती माने करती है, यह क्या करती है। ऐसा खादती, ऐसा मतलब यह, खादती मतलब खाती है, यह खाती है, ऐसे बोलोगे। फिर क्या बोलोगे, ना, फिर वो यहां पर देखो, किम ऐसा पठती, क्या, किम माने क्या, ऐसा माने यह, पठती माने पढ़ती है, क्या यह पढ़ती है। तब आप क्या कहोगे, ना, ऐसा ना पठती, यह नहीं पढ़ती है, नहीं, यह नहीं पढ़ती है, ऐसे बोलोगे। ना, ऐसा ना पठती, नहीं, यह नहीं पढ़ती है। फिर इसके बाद आप क्या कहोगे, ऐसा तो खादती, यह तो खाती है, क्या बोलोगे, यह तो खाती है। तो जो इसमें लिखा है वो चित्र में भी दिख रहा है, ध्यान रखना, जो इसमें लिखा है वो पूरा पूरा चित्र में आपका दिख रहा है। समझ में आ गया। तो यहां से अब ऐसा वाला हम लोगों ने अभी इसको पढ़ लिया, स्त्रीलिंग एक वचन। तो अब चलेंगे स्त्रीलिंग द्विवचन। तो द्विवचन में क्या आएगा, एते, क्या आएगा, एते। देखो ये आ गया, एते आ रहा है ना, एते, सब जगह एते आ गया, आ गया, एते आ गया ना। चलो तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे स्त्रीलिंग द्विवचन में।
यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र में दो बालिकाएं हैं, दो लड़कियां हैं। उसके पहले तो वो खा रही थी, पी रही थी, और यहाँ पर तो ये क्या कर रही हैं, घूम रही हैं कि दौड़ रही हैं कि क्या कर रही हैं, आपको बताना है। चलो, यहाँ लिखा है एते के, उच्चारण करोगे, एते के ये दोनों कौन हैं, एते के ये दोनों कौन हैं, तो आप कहोगे एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये दोनों बालिकाएं हैं। फिर कहोगे एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं। ठीक है, तो एते भ्रमतः, ये दोनों घूमती हैं, क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। फिर क्या करोगे, किम एते धावतः, क्या यह दौड़ रही हैं, तो आप कहोगे क्या ये दोनों दौड़ती हैं, तो आप बोलना ना, ना, एते ना धावतः, नहीं ये दोनों नहीं दौड़ती हैं, एते ना धावता, ये नहीं दौड़ती हैं। फिर क्या कहोगे, एते तू भ्रमतः, एते तू भ्रमतः, ये तो घूमती हैं, ये क्या करती हैं, घूमती हैं। तो इसी प्रकार से आप सारी चीजों को पढ़ते जाओगे। एते के ये दोनों कौन हैं, तो आप भी बोलोगे एते के ये दोनों कौन हैं। फिर बोलोगे एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं, ये दोनों बालिकाएं हैं। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपसे पूरे के पूरे ये बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग चलेंगे स्त्रीलिंग के बाद, स्त्रीलिंग द्विवचन के बाद स्त्रीलिंग बहुवचन पर। चलो, ये आ गया स्त्रीलिंग बहुवचन। यहां लिखा है ना बहुवचन, बहुत सारी आ जाएंगी। अब यहां देखो, ये बकरियां बहुत सारी हो गई हैं, क्या है, बहुत सारी बकरियां यहां पर आ गई हैं, आ गई है ना। और सारी की सारी का है, क्या कर रही हैं, घास को खा रही हैं। ठीक, तो आप यहां पर क्या करोगे, एता का, क्या कहोगे, एता का ये सब कौन है, कैसे पढ़ोगे, एता का ये सब कौन है। फिर क्या कहोगे, एता अजा ये सब बकरियां हैं, ये सब कौन है, बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति ये सब क्या करती हैं, ये सब क्या करती हैं। एताः चरन्ति ये सब चरती हैं। किम एताः धावन्ति, किम एताः धावन्ति क्या ये सब दौड़ती हैं। तो ध्यान रखना कि कुर्वन्ति माने करती हैं, चरन्ति माने चरती हैं। यहाँ आ गया धावन्ति, धावन्ति का मतलब दौड़ती हैं। फिर न एता ना धावन्ति, नहीं ये सब नहीं दौड़ती हैं, नहीं ये सब नहीं दौड़ती हैं। एताः तु चरन्ति, एताः तु चरन्ति ये सब तो चरती हैं, ये सब तो क्या करती हैं, चरती हैं, नहीं ये सब दौड़ती नहीं हैं, ये सब क्या है, चर रही हैं, खाना खा रही हैं, घास खा रही हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब यहां लिखा है नपुंसक लिंग एक वचन, क्या लिखा है यहां पर, नपुंसक लिंग एक वचन। तो यहां पर भी हम तत् का प्रयोग करेंगे। और यहां पर आप देख रहे होगे एक हमारा चंद्रयान 2 बना हुआ है, चंद्रयान है, चंद्रमा है एक, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं कि ये चंद्रमा के लिए क्या इन्होंने ऐसे हमको बताया है। ठीक है, तो चलिए देखें फिर इसमें क्या लिखा है, तत् किम, क्या लिखा है, तत् किम वह क्या है। यहां से देखो, तत् किम वह क्या है, तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। कैसे बोलेंगे हम लोग, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम क्या वह विमान है। विमान को अगर और जो आपको जानना है, ये हिंदी शब्द है, जैसे एयरप्लेन हमारी है, हवाई जहाज है, उसको हम विमान बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं किम तत् विमानम क्या वह विमान है, न
तत् विमानम ना, नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। वह क्या है? वह तो चंद्रयान है। अगर आप देखिए, जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो इस वाले शब्द को आप इससे कांटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इससे कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। आप पूछे देखो वह क्या है, आप कहेंगे वह चंद्रयान है। वह क्या विमान है? नहीं, वह विमान नहीं है, वह तो चंद्रयान है। ऐसे आप बोलेंगे तो आपसे ये सारी चीजें बन जाएंगी। आप इसको संस्कृत में बोलेंगे तत् किम, तो सामने वाला जवाब देगा आपको तत् चंद्रयानम। किम तत् विमानम न, तत् विमानम ना, तत् तु चंद्रयानम अस्ति। ऐसे आप बोलेंगे तो आपसे ये सारी चीजें बनती जाएंगी। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। फिर देखें, फिर क्या दिया है? नपुंसक लिंगम द्विवचनम। नपुंसक लिंग को पढ़ रहे हैं। अब द्विवचन के लिए देखो, इन्होंने यहां पर 2 पुस्तकें दे दी हैं, 2 पुस्तक बना के दी है ना, तो द्विवचन की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग तत् पढ़ रहे थे ना पहले, तत् की जगह, तो यहां से कैसे पढ़ेंगे? तत् ते तानी, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा एक वचन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं द्विवचन। पढ़ रहे हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां द्विवचन में आएगा ते के। वे दो क्या है? ऐसे पढ़ेंगे ना, ते के, वे दो क्या है? तो आप बोलोगे ते पुस्तके, वे दो किताबें हैं। क्या पढ़ोगे? वे 2 किताबें हैं। फिर क्या पढ़ोगे? किम ते पत्रे, क्या ये पत्र है? क्या ये पत्र हैं? न ते पत्रे ना, नहीं ये पत्र नहीं है, नहीं ये पत्र नहीं है। ते तु पुस्तके स्तः, वे तो किताबें हैं, वे तो किताबें हैं। आप देखें, आप इसको, इस प्रश्न को वहां पर जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर प्रश्न भी मिल जाएगा और उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। वे दो क्या हैं? वे 2 किताबें हैं। क्या ये पत्र हैं? नहीं, ये पत्र नहीं है, वे तो किताबें हैं। ऐसे पढ़ोगे। ते के, ते पुस्तके, किम ते पत्रे ना, ते पत्रे ना, ते तु पुस्तके स्तः, वे तो किताबें हैं। ठीक है। तो आप ऐसे इसको पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। ये द्विवचनांत पद है, इसमें 2 का बोध होता है। ठीक। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें? तानी। जो तानी आएगा हमारा वो बहुवचन का आएगा। देखिए ये आ गया तानी। अब तानी के लिए यहां देखो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 या 3 से अधिक। तो यहां पर 3 हमारी देखिए ट्रेन बनी हुई है। ट्रेन बनी है ना, तो एक सबसे पहले बनी हुई है गतिमान ट्रेन, दूसरी तेजस, तीसरी वंदे भारत। 3 ट्रेन है ये। अभी राजधानी एक्सप्रेस इसमें है नहीं है, गरीब रथ है नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पैसेंजर है नहीं है, बहुत सारी हैं। आप केवल इसको बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे तो सारी ट्रेनों का बोध हो यहाँ हो जाएगा। ट्रेन को हम क्या कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में, तो दोनों आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर लिखा तानी कानी। क्या लिखा? तानी कानी। वह क्या है? तानी कानी, वह क्या है, या ऐसा कह सकते हैं वह सब क्या है। ठीक है ना, बहुवचन का रूप आ रहा ना, तो वह सब क्या है या वह क्या है। तानी रेल यानी, वे सब रेल यानी। रेल यानी माने गाड़ियां, रेलगाड़ियां हैं। रेल यान का मतलब रेलगाड़ियां हैं। फिर इसके बाद किम तानी बसयानानी, क्या वे सब बसयान हैं। बस जानते हैं ना, तो वे क्या वे सब बसयान हैं। तो आप कहोगे ना, तानी बसयानानी ना, नहीं वे सब बसयान नहीं है। तानी तु रेलयानानी संति, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। क्या पढ़ोगे वहां से आपने देखा कि वह सब क्या हैं, वे सब रेलगाड़ियां हैं। वे सब बसयान हैं,
नहीं, वे सब बसयान नहीं है, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। ऐसे आप इसको करेंगे पूरा तो संस्कृत में भी आपसे ऐसे बन जाएगा। तानी कानी तानी रेलयानानि किम तानी बसयानानि न तानी बसयानानि न तानी तु रेलयानानि सन्ति तानी तु रेलयानानि सन्ति। तो ये बहुवचन का हो गया, नपुंसक लिंग बहुवचन। समझ में आ गया ना? नपुंसक लिंग का बहुवचन यहां हो जाएगा। फिर इसके बाद देखें, अब यहां नपुंसक लिंग एक वचन क्या आ गया? नपुंसक लिंग एक वचन में आ जाएगा। ठीक, कैसे? अब यहां एतत् का रूप होगा। ये क्या है? ठीक, ये क्या है? क्या पड़ेगा? एतत् किम, ये क्या है? यहां पर पढ़ेंगे हम तो एतत् दूरदर्शनम, ये चलचित्र है। दूरदर्शन मतलब दूर से देखने वाला। कौन? टीवी। दूर से देखने वाली क्या है? ये टीवी कह सकते हैं हम। ठीक, और किम एतत् संगणकम, फिर इसको हम देखेंगे तो आपने देखा यहां कीबोर्ड भी रखा हुआ है, तो इसको कंप्यूटर मान लें। मतलब एक तरफ से ये हमारी क्या है? एलईडी टीवी जैसी है। ठीक, तो आप इसका प्रयोग कंप्यूटर में भी कर लो या इसको हम किस में कर देंगे? टीवी में मान लो। तो यहां पर लिखा दूरदर्शनम मतलब दूर से देखने वाली चीज, तो यहां चलचित्र, उसमें हम लोग चलचित्र देखते हैं। किम एतत् संगणकम, क्या ये संगणक या कंप्यूटर है? कंप्यूटर हमारा अंग्रेजी का शब्द है, संगणक हमारा हिंदी का शब्द है। ठीक है, फिर लिखा ना एतत् संगणकम ना, नहीं ये संगणक नहीं है। फिर क्या? एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, ये तो चलचित्र है। बनेगा? बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना। अब यहां नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करना है। क्या? एतत् का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में वहां आ गया है हमारा कौन कौन सा? तत्ते तानी, तत् के रूप चल रहे थे। ठीक है, तो यहां समझ में आया ये क्या है? ये चलचित्र है। क्या ये संगणक है? नहीं, ये संगणक नहीं है, ये तो चलचित्र है। ठीक, तो ये आपका कंप्यूटर नहीं है, ये चलचित्र है, टीवी है। एतत् किम एतत् दूरदर्शनम किम एतत् संगणकम न एतत् संगणकम ना एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो केवल टीवी है। समझ में आया? आगे बढ़े। फिर इसके बाद लिखा नपुंसक लिंगम द्विवचनम। ठीक, एतत् एते एतानि, ऐसे हमारे रूप चलेंगे इसके। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। समझ में आ गया? तो एतत् एते एतानि, तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? एतत्। अब क्या पढ़ेंगे? एते, द्विवचन। यहां पर देखो दो आ गए हैं। दो कौन कौन से फल आ गए हैं? ये हमारे दो फल आ गए हैं। कई लोग इसको सीताफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीताफल। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ठीक, इस फल को आपके यहाँ क्या कहते हैं? और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों से भी पूछना है। ठीक है, यहां क्या लिखा? एते के, ये दोनों क्या हैं? एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये गेंदे हैं? न एते कंदुके नो, नहीं ये दोनों गेंद नहीं हैं। न एते कंदुकेन, यह दोनों क्या हैं? कंदुकेन न। एते तु फलेस्तः, ये तो फल हैं। ये तो क्या हैं? फल हैं। ये दोनों फल हैं। अब इसको हम जब देखेंगे, इसको आप इससे जोड़ेंगे तो कैसे? ये दोनों क्या हैं? आंसर में मिलेगा ये दोनों फल हैं। क्या ये गेंदे हैं? नहीं, ये दोनों गेंदे नहीं हैं, ये तो फल हैं। ठीक है, संस्कृत में आप इसको पढ़ोगे एते के एते फले किम एते कंदुके न एते कंदुके न एते तु फलेस्तः बन जाएगा। तो ये हमारे कौन से हैं? ध्यान रखना, ये हमारा द्विवचन हो गया। अब हम लोग किस पर आएंगे? बहुवचन पर। बहुवचन पर आएंगे तो ये आ जाएगा बहुवचन में। बहुत सारी यहाँ देखो बुक बनी हुई हैं, बहुत सारी बुक रखी हुई है ना, रखी हैं, बहुत सारी बुकें हैं। तो नपुंसक लिंग बहुवचन बहुत सारी आ जाती हैं जहां बहुवचन का प्रयोग हो जाता
है, वहां क्या हो जाता है, बहुवचन का प्रयोग। देखिए एतानी कानी, एतानी कानी, ये क्या है, ये क्या है, बताओ जल्दी से, ये क्या है? तो आंसर में मिलेगा एतानी पुस्तकानी, एतानी पुस्तकानी, ये सब किताबें हैं, ये सब क्या है, किताबें हैं। किम एतानी सोपानी संति, सोपनानी, ठीक, यहां किम एतानी सोपानानी संति, क्या ये सीढ़ियां हैं? देखो यहां से ये सीढ़ियां हैं, क्या ये सीढ़ियां हैं? तो वो क्या कह रहा है, न एतानी सोपानानी, ना, नहीं, ये सीढ़ियां नहीं है। क्या है, एतानी तु पुस्तकानी संति, ये तो क्या है, किताबें हैं, ये तो क्या है, किताबें हैं। ठीक, समझ में आया? आप इसको देखेंगे, अब इसको जब इससे कनेक्ट करेंगे, ये क्या है, तो ये सब किताबें हैं। क्या ये सीढ़ियां हैं? नहीं, ये सीढ़ियां नहीं हैं, ये तो किताबें हैं। यहां से देखें, एतानी कानी, एतानी पुस्तकानी, किम एतानी सोपानानी संति, न एतानी सोपानानी, ना एतानी तु पुस्तकानी संति, ये सब तो क्या हैं, पुस्तकें हैं। समझ में आ गया? ये सब क्या हैं, पुस्तकें हैं। इसके बाद अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए, जिसमें लिखा है उच्चैः पठन्तु, ठीक, उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च। आओ क्या करें, आओ ऊंची आवाज में पढ़ो और याद करो। ठीक, आओ ऊंची आवाज में क्या करें, पढ़ें और हम याद करें। तो इसको हम याद करेंगे तो ये पुल्लिंगवाची शब्द हैं, ये स्त्रीवाची सर्वनाम है और ये नपुंसकवाची सर्वनाम है। इसको ऊंची आवाज में उन्होंने कहा पढ़ो और याद करो। तो आपको क्या क्या याद करना है, देखिए, सह तौ ते, आप भी देखें साथ में, ध्यान रखना, सह तौ ते, पढ़िए, उच्चारण करिए, सह तौ ते, एसह एतौ एते, कह कौ के, ये पुल्लिंगवाची, पहले पुल्लिंगवाची देख लेना, फिर स्त्रीवाची मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक बार और उच्चारण करें और आगे बढ़ें। सह तौ ते, इसका मतलब है वह, इसका मतलब वह दोनों, इसका मतलब वह सब। एसह का मतलब यह, और एतौ का मतलब यह दोनों, और एते का मतलब यह सब। फिर कह का मतलब यह कह कौन, और ये कौन, कौन दो, और के का मतलब कौन, सब कौन। ठीक है ना? तो क्या, वे, और ऐसे हमको देखना है। ठीक, फिर इसमें हम लोग स्त्रीलिंग में चलेंगे। तो स्त्रीलिंग में क्या है, साह ते ताह, स्त्रीलिंग में भी यही सेम इसका अर्थ होगा। ठीक, बस आपका बड़ा हो जाएगा, ये सा बड़ा हो जाएगा। देखो यहां पर विसर्ग लगा है इसमें, और इसमें आपका बड़ा सा हो जाएगा। सा ते ताह, ऐसा एते एताह, काह के काह, बन जाएगा, एक समान है बिल्कुल स्त्रीवाची और ऐसे पुल्लिंगवाची। फिर इसके बाद हम लोग नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो यहां भी देखें, तत् ते तानी, एतत् एते तानी, किम के कानी, बन जाएगा, तत् ते तानी, एतत् एते एतानी, किम के कानी, बन जाएगा। तो यहां पर देखो, तत् एतत् किम, ते एते के, और तानी एतानी कानी, बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहां पर हमारा ये बिल्कुल पाठ आपका यहाँ पर बिल्कुल समाप्त होता है। और जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जो भी नहीं बन रहा है तो आपको बताना जरूर है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ठीक है। बेल आइकन भी आपको वहाँ दिख रहा होगा, तो बेल आइकन को दबाना है जिससे कि वीडियो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आपको मिले। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब आपको निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्लेटफॉर्म देता है दो, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के जो हमारे छात्र हैं उनको बता दूं मैं कि कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के
दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम आपको उस पर मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर मिलेगा, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जाएंगे वीडियो के तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, उनकी आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। आप तक कैसे पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि भी चलाते हैं तो वहां भी सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएंगे अच्छे से अच्छे वीडियो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फिर मिलूंगा अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।